चंद अनासिर ऐसे हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इमरान खान के सियासी खौफ के अंदर मुल्क की जमहूरियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, आइन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतेह पाकिस्तान के अवाम की होगी, पाकिस्तान की आइन की होगी, जमहूरियत की होगी, यानी पाकिस्तान की फतेह होगी। अब मैं अली जफर साहब से कहूँगा कि हमारे जो बुनियादी कानूनी नुकात थे जिसकी बुनियाद पर पिटीशन फाइल की गई और जज साहब ने जो ऑर्डर रिक्वाया है उसके बारे में आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में आज जो केस की समाअत हो रही थी ये हमारी आइनी तारीख़ का, पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक सबसे अहम केस है, क्योंकि इसमें फ़ैसला करने जा रही है अदालत क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर है, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, सब के सब क्या आइन के पाबंद हैं कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं या नहीं। हुआ ये था कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई तो आर्टिकल 105 हमारा जो है आइन का वो बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि जिस वक्त असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो गवर्नर को एक डेट अनाउंस करनी है और उस तारीख़ में उन्होंने लिखना है कि किस दिन इलेक्शन होना है। और आइन आर्टिकल 224 में भी और 105 में भी बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि ये इलेक्शन जो है उसकी तारीख़ 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो सबवर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बड़े सीरियस नताइज हो सकते हैं। आर्टिकल 6 भी उन पर लग सकता है। गवर्नर को हमने, पार्लियामेंट्री लीडर ने भी रिक्वेस्ट की कि आप तारीख़ दे दें, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब ने भी रिक्वेस्ट की कि आप तारीख़ दे दें, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली 9 अप्रैल और 13 अप्रैल के दरमियान कोई डेट दे दें, क्योंकि हमने इंतज़ाम करना है और उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें उसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन गवर्नर साहब गुमसुम, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली 9 अप्रैल और 13 अप्रैल के दरमियान कोई डेट दे दें, क्योंकि हमने इंतज़ाम करना है और उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें उसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन गवर्नर साहब गुमसुम चुप रहे। मजबूरन हम आज अदालत में गए। अदालत ने सबसे क्लैरिटी के साथ जो बात की और हम मशकूर हैं अदालत के, और अदालत का ये फ़र्ज़ भी है आइन की हिफाजत करना। जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ने तो होना ही होना है, चाहे गवर्नर साहब तारीख़ दें या ना दें, तारीख़ तो उसकी इलेक्शन की 90 दिन से पहले होनी है। और उसके बाद अदालत ने सारे जो कानून हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकें जो हैं, आइन की जो शिकें हैं, आइन का जो प्रीएम्बल है, उसको पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशन दी कि ये एक इंसाफ का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ऐसा है जो कि पूरी आइन की जो स्पिरिट है उसको वाज़े करने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक प्रोफाउंड, एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट दूँ इसके ऊपर। गवर्नर साहब को उन्होंने नोटिस कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बना के भी नोटिस कर दिया है, उनको जुमे तक का कहा है, वक्त दिया है कि आप जवाब दें। मैं गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूं अवाम की तरफ से, क्योंकि वो ओहदा तो उनका एक आइनी ओहदा ही है और वो एक आइनी ओहदे पे बैठे हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर भी प्रोविंस का एक हेड है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। तो गवर्नर साहब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और इससे पहले कि अदालत ऑर्डर फरमाए वो खुद ही डेट दे दें, ताकि अपने आप को भी, अपनी फ्यूचर को भी, पाकिस्तान के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जुमे को इस केस की समाअत मज़ीद होगी जब उनके गवर्नर साहब के वकील भी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दे दिया है, वो भी
प्रोविंशियल जो है वो भी जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के लोग हैं वो भी बहस करेंगे। तो उम्मीद ये है कि जुमे तक ये मामला ख़त्म होगा, क्योंकि अदालत ने ये भी बड़ा वाज़े किया है कि इसमें हर दिन मैटर करता है। एक एक दिन का डिले जो है वो 90 दिन के जो टाइम पीरियड है उसको खा रहा है। अच्छा अली जबर साहब, ये बताइएगा कि क्या अदालत जो है वाज़िया तौर पर गवर्नर को कह सकती कि इस तारीख को इलेक्शन करवाने की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए कानूनी तौर पर? जी, अदालत ने बिल्कुल प्रियम्बल पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशन की सारी शिकें पढ़ी, और ये चूँकि 90 दिन में इलेक्शन होना ही होना है, अगर गवर्नर नहीं करते या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं अनाउंस करती तो अदालत के पास पूरा इख्तियार है आइन के तहत कि वो तारीख को मुकर्रर कर दे। क्या आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कौमी असम्बली को थर्ड मेजॉरिटी करके जो असम्बली में इस्तीफे दिए गए हैं, या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है कि मुल्क की मईशत की इमरजेंसी लगाकर जो है वो 1 साल बढ़ा दिया जाए, या इस तरह की चीज़ें? ये बात अभी अच्छा, पहली बात तो जो 2/3 अक्सरियत वाली बात आपने की वो उनके पास है नहीं। वो 2/3 अक्सरियत होती है पूरी हाउस की, उससे फर्क नहीं पड़ता इस वक्त तहरीक इंसाफ के कितने लोग हाउस के अंदर हैं, ये नहीं है। तो हाउस जो है वो तो अभी भी 342 का कौमी असम्बली और 100 सेनेटर हैं, 442 का 2/3 295 वोट आपको चाहिए जो नहीं है उनके पास। सो वो नहीं वो खाली निश्चितों के बावजूद नहीं हो सकता जब तक कोई और भर के ना आ जाए। 295 वोट उनको चाहिए जो उनके पास नहीं है। दूसरी जो आपने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आप देखें कि पहली बात तो इसको ज़रा कानूनी में बाद में आता हूँ, ज़रा एक आम मंतक से सोचें कि मुल्क के अंदर मुआशी बहरान पैदा किया जाता है सियासी बहरान पैदा करके, एक साजिश के जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन करके, उससे मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है। और जब मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है तो आप ये कहते हैं कि ये जो बुनियाद है जिसकी वजह से माशी बहरान है, उस बुनियाद को 6 महीने या साल और चला दो। बात ही गैर मंतकी है और कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के होते हुए लाखों लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन जिसको कहते हैं, यानी बेघर होते हुए, बड़े बड़े सैलाब होते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन को ताखीर की जाए। आइन में भी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है। गुंजाइश ही कोई नहीं।